नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं हम भारतीय लोकतंत्र के। तो भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के मंदिर में एक महिला को किस तरह से एक सांसद धमका रहे हैं। वैसे तो हम नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो आखिर भारतीय लोकतंत्र में भारतीय महिला को क्यों किस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवनीत राणा है। और नवनीत राणा जी, आज जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र में आपके साथ एक सांसद जिन्हें जो बदतमीजी की शिवसेना जी के, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे इतना ही बोलना है कि जब मैं सदन में एक मुद्दे पे बात कर रही हूँ और एक ऐसे फीमेल, ऐसे महिला एमपी होने के नाते जब मैं सदन में बात कर रही थी, अपने विचार रख रही थी कि जो घड़ामुड़ी बहुत दिनों से हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, सचिन वाजे का सब्जेक्ट हो गया, मनसुख हिरेन का सब्जेक्ट हो गया, अंबानी जी के घर के बाहर जेलेटिन पीस मिलना, स्कॉर्पियो घूमना, मनसुख हिरेन की कंप्लेन ना लेना पुलिस स्टेशन में, सचिन वाजे का वहाँ पे फोन आना और फिर कंप्लेंट, उसकी एफआईआर दर्ज होना, उसके बाद मनसुख हिरेन का मर्डर करना, हत्या करना, और उसी व्यक्ति ने जिसने किया फिर उसके हाथ में वो इंक्वायरी देना। 17 साल सचिन वाजे किस तरीके से सस्पेंड था और फिर उसे वापस रीजॉइनिंग रीस्टेट किस तरीके से सरकार आने के बाद, ठाकरे सरकार आने के बाद उन्हें रीजॉइनिंग किस तरीके से कराया। 100 करोड़ कौन जमा खंडनी वसूली करने के लिए बोलता था मुंबई के शहर में। तो ये सब चीजों पे जब हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करने के बाद जितने भी शिवसेना के लोग थे वो जो चेयरपर्सन है वहां तक हल्ला करते करते गए। उस दौरान हमने अपनी स्पीच कंप्लीट की और कंप्लीट करके हम जैसे बैठे, उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करते समय उन्होंने मुझे 2 सेकंड का ये करके बोले, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में भेजना है। ये शब्द उनके थे। तो जो सुन के मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि महिला क्या कमजोर है, या महिला सुन के इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी, क्या बड़े नेता हैं या बड़े सीनियर लीडर हैं करके मैंने चुप करके अपनी आवाज बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो मैंने इमीडिएट टर्न किया, मेरे दूसरे कलीग पीछे बैठे थे, उनको पूछा आपने ये चीज सुनी? उन्होंने कहा मैंने सुनी। मैम, हम सीधा कहना चाहेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका? जिस महिला की हम पूजा करते हैं, अभी आने वाले टाइम में 2-4-10 दिन में होली के बाद नवरात्रि शुरू होगा, क्या महिलाओं के ऊपर जिस तरह से एसिड अटैक के ऊपर आपका उन्होंने धमकी देने की बात डालने की बात, क्या महिलाओं का सम्मान ही महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है? मुझे लगता है मुझे पहले भी बहुत सारी थ्रेटनिंग कॉल्स और थ्रेटनिंग लेटर्स आ चुके हैं, जिसकी कंप्लेन ऑलरेडी मैं पुलिस स्टेशन पे पहले भी कर चुकी हूँ कि जिस चेहरे पे तुम गर्व करती हो, जिस चेहरे पे तुम्हें घमंड है, उस चेहरे को एसिड डाल के हम ऐसा कर देंगे कि तुम कहीं पे भी घूमने के लायक नहीं रहोगे। और उसके बाद जब सदन में आप सबसे लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान में एज ए फीमेल, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी कलीग बनकर जब कंधे को कंधा लगा के पुरुष के हम वहां पे जब बैठते हैं, तो हम वहां लगता है कि ईमानदारी से जिन लोगों ने मुझे निर्दलीय चुन के ये जगह पे भेजा है, उनके प्रति मैंने ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी से मैंने अपना काम करना चाहिए। वही काम करते करते दौरान ये आके एक महिला समझकर आपको सीधा बोलते हैं कि आपको अब जेल में भेजने की बारी है। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या अगर बोली जाएगी तो इसे ही बोली जाएगी। और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरी बदनामी नहीं या मुझे डराने धमकाने का काम नहीं है। जितनी भी महिला इस देश में रहती हैं या महाराष्ट्र में रहती हैं, ये सभी का अपमान है, क्योंकि उनके ही वजह से मैं चुन के यहाँ तक आई हूँ। और उन्हें मुझे धमकाना मतलब उन्हें डायरेक्टली धमकाना है। और शिवसेना वाले बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला आगे बढ़ना चाहिए, महिला मजबूत होनी चाहिए, और एक महिला जब सदन में आती है तो उन्हें सीधे से आप धमका के जाते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालना है। मैम, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने अमित शाह को पत्र लिखा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरीके से फेल होती दिखाई दे रही है, उस पे आपने ध्यान देना चाहिए। कोरोना में फेल हो गई है, कोरोना हैंडल करने में फेल, हम अव्वल नंबर पे कोरोना में।
डेथ रेट्स में भी हम अव्वल नंबर पे हैं, सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद एक से एक कोई मंत्री का कोई चक्कर आ जाता है, फिर दूसरे मंत्री पार्टी का दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर तीसरा देखें तो खंडनी का वसूली आ जाता है, फिर कहीं पे अगर बड़ा उद्योगपति जैसे अंबानी सिक्योर नहीं है तो वहां महाराष्ट्र में रहने वाली आम जनता, कॉमन मैन, वो कैसे सेव होगा, उस पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए आठवले जी ने जो बोला आदरणीय हमारे, उन्होंने सही मांग की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैम एक सवाल, 100 करोड़ मुंबई से मिला है तो क्या लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में कितना ये गोलमाल हो सकता है? मैंने तो हर जगह पे बोला भी है, मैंने सदन में भी बोला है कि सिर्फ मुंबई में अगर 100 करोड़ खंडनी वसूली कर रही है ये सरकार, तो पूरे महाराष्ट्र में महीने की कितने करोड़ों अरबों रुपए की वसूली ये करते हैं। तो इस पे अगर जांच करनी है तो मुझे लगता है नार्कोटिक्स अगर हम बोलते हैं तो उद्धव ठाकरे की भी होनी चाहिए, उसमें परमवीर सिंह की भी होनी चाहिए और सचिन वाजे की भी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी तब तक पता नहीं लगेगा कि जो रियल इसके पीछे वो क्या है। मैम भारत की महिलाओं के लिए आपको ये तो बात कर रहे हैं क्या? आज संसद में धमकाया गया, लेकिन भारत की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा और महाराष्ट्र सरकार को आप क्या सीधे तौर पर? मैं सिर्फ महिलाओं को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि हम अपने जीवन में बहुत लड़ते हैं, लड़ाई कर करके अपने मुकाम तक हम पहुंच रहे हैं। हमने किसी के धमकाने से, किसी की धमकियों से ना डरते हुए अपने आप को, अपने विचार को बाहर लाने से बंद नहीं करना चाहिए। अपने विचार, ये संविधान हक हमें हमारे संविधान ने दिया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल हमने अपनी जिंदगी में अपनी आवाज के द्वारा हमने करना चाहिए और अपनी हिम्मत ना हारते हुए, मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ और आने वाले समय में भी जो सत्य है और जो लोगों के हित में है वो मैं जरूर बाहर आके बोलूंगी। और ना मैं कभी किसी से डरी हूँ, ना मैं डरूंगी। जो चाहे वो मेरा बिगाड़ ले, मैं जिस तरीके से लोगों के हित में बात करती हूँ वही मैं बात करूंगी। और सभी महिलाओं ने जो सच है उसका साथ हमेशा देना है। मैम मैंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के लिए आपकी क्या चेतावनी रहेगी? मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से ये पूरे कार्यकाल उनका निकला है, ग्रहण लगा हुआ है हमारे महाराष्ट्र में। आप देखेंगे ग्रहण जैसी सब चीजें, देश में सभी जगह कोविड है पर सबसे अव्वल नंबर हम है, और देश में सभी जगह राज्यों में अपनी अपनी सरकारें चल रही हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी सरकार में। कभी कोई मंत्री अटक जाता है कोई सब्जेक्ट में, कभी कोई मंत्री उसमें आ जाता है, कभी कोई मंत्री 100 करोड़ के सब्जेक्ट में आ जाता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हमारे महाराष्ट्र के ग्रहण के द्वारा मिली हुई है पिछले 1 सालों में। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र को अगर बचाना है, महाराष्ट्र की जनता को बचाना है, तो 100% उस पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र हैंडल करनी चाहिए हमारे राज्य को, तभी हमारे लोग वहां पे सुरक्षित रह पाएंगे और बच पाएंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।